नमस्कार दोस्तों, गुज्जू रिया के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जय और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए और एक नया रिएक्शन वीडियो। और ये वीडियो का टाइटल है यूएई बैंड 24 पाकिस्तानी सिटीज, व्हाई नॉट यूएई बैंड इंडियन। तो पाकिस्तान के मतलब फिलहाल 24 सिटीज़ को यूएई ने बैन कर दिया है कि वहाँ से लोग यूएई में नहीं आ सकते घूमने फिरने के लिए या फिर काम धंधा करने के लिए। तो उस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, चलो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सर नाम आपका? मोहम्मद फारूक। बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहरों को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तानियों, तुम लोग 24 शहरों में जो रहते हो दो यूएई विजिट नहीं कर सकते। क्या वजूहत है सर? हम देखते हैं पाकिस्तान पर मुसीबतें पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है, हमारी अपनी वजह है या फिर दूसरों की किसी अदर कंट्री की साजिश है, जो कि हम कहते हैं कि इंडिया की साजिश है, जो कि हम कहते हैं कि भाई यूएई की साजिश है, जो कि हम कहते हैं अमेरिका की साजिश है? क्या ये लोगों की साजिश है, दूसरी कंट्रीज़ की साजिश है, या हमारी अपनी नाअहली है? देखिए मसला ये हम हर चीज़ को साजिशों पे डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी हरकतें, क्योंकि ये सारी 24 सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक साथ बैन नहीं हुई है। इससे पहले उन्होंने कोई 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को बैन किया था और उसके बाद अब 12 और हो गई है। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो इनकी हरकतें, पहले तो ये वापस आते नहीं है विजिट पे जाके। इसके अलावा अगर ये इनको कोई भी वहाँ पे मराद दी जाती है, उनका ये गलत इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे इनकी हरकत ऐसी है कि इनको बैन करना ही चाहिए था। अगर हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा करे तो हम उनको बैन करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी बैरूनी साजिश है। हमें खुद अपने आप पे सोचना चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये हर चीज़ को साजिश में डाल के हम खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सर एक और क्वेश्चन करूंगा आपसे कि बरक्स हमारे इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, यूएई में बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर आप बात करेंगे बाहर के अदर कंट्रीज में हमसे ज़्यादा उन्होंने इज्जत बना ली है। इज्जत बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी है, क्या वाकई में ही इंडिया की ज़्यादा हमसे इज्जत करती है दुनिया या नहीं करती? देखिए मसला ये है कि उनकी इज्जत इसलिए है कि एक तो वो अपने काम के साथ मुखलिस है, ठीक है। दूसरा ये कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और जितना कमांड टेक्नोलॉजी भी इंडियंस को हासिल हम लोगों को नहीं है। हमारा जो निज़ाम तालीम है ये गुलामाना निज़ाम तालीम है, जिससे हम सिर्फ मुंशी बना सकते हैं। हमारे पास कोई तहकीक करने का इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट हमारा नहीं है। हमारे तालीमी इदारों में तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सर पे सारे बड़े होते हैं और जो बाहर जाते हैं तो यही इनकी हरकतें होती है और यही पर हमारे साथ हो रहा है। तो जो भी हो रहा है ये हमारे अपने अमाल, अपने करतूत का नतीजा है। मेरे ख्याल में मैं किसी को या किसी एजेंसी को इसमें नहीं समझता कि इसमें इन्वॉल्व है। सर हालात ख़राब हो गए, अब हालात ख़राब हो गए, इसको रिकवर करने का क्या तरीका है? हम अभी मुकाबले में दुनिया से बहुत पीछे हैं सर। दोबारा रेस में पटरी में चढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम दोबारा पटरी में आ सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल ये है कि अगर हम वापस पटरी पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम कैसे आएंगे? तो ये ऐसे ही आएगी कि हमें स्टडी सर्कल करनी चाहिए, हमें कौम को समझाना चाहिए, बल्कि बेसिक से हमें स्कूल में तरबियत और इन चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। जब तक हमारी सोच इज्तिमाई नहीं होती, ठीक है, जब तक हम इस सरजमीन को अपनी माँ नहीं समझेंगे, हम तरक्की कर ही नहीं सकते और हम तनज़ुल की तरफ रोज़ बरोज़ चलते जाएंगे। बहुत खूब चाचा, बाल आपके सफ़ेद हो गए लेकिन अभी तक आप लोग ठीक नहीं कर पाए। जल्दी से अपने आप को सुधारिए भाई साहब, वरना सभी देश आपको बैन ही कर देंगे। बस ये कि आपने खबर सुनी होगी, यूएई ने पाकिस्तान के तकरीबन 24 शहर को बैन कर दिया कि ये शहरी विजिट नहीं कर सकते यूएई के अंदर। क्या वजूहत लगती है आपको? कि बहुत सारी रीजंस। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ इंडियंस की, इंडियंस को कहते हैं कि भाई आप सिर्फ आ जाओ। आपको मैं एक और खबर दूँ कि दुबई के अंदर तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडियंस ने। इंडियंस को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाता है? और एक और शर्त रखी थी कि आपके पाकिस्तानी जो भी दुबई आना चाहते हैं उनके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। तो ये शराइत हमारे लिए क्यों? इसलिए कि हमारे पाकिस्तानी काफ़ी यहाँ से विज़िट पे जाते हैं। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम तरह के लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो लोगों को कहते हैं कि हम वीज़ा देते हैं आपको जॉब के लिए, 3-4 लाख का उन्हें विज़िट वीज़ा देते हैं और उधर बैठ जाते हैं। उस वजह से उन्होंने वो बैन कर दिया। दूसरा ये है कि हम एज आ पाकिस्तानी, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम कोई किसी भी कंट्री, आप यूरोप में चले जाएँ, आप यूएई में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान में ही क्यों ऐसा हो रहा है? आप सिर्फ यूएई के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, हम पाकिस्तानी जो हैं हम हर जगह पे किसी ना किसी वजह से वो हो रहा है, हमें डिग्रेड किया जा रहा है क्योंकि हमारी हरकतें वहाँ पे ऐसी हैं, ठीक है। हम कोई ऐसी ऑप्शन नहीं छोड़ते
कि जो चाहे किसी से गलत हो रहा है या सही हो रहा है हम वो यूज़ कर लेते हैं। उस वजह से सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में पहले स्टार्ट होती हैं कि यार पहले इन्हें बैन करो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इंडियन बंगाली नो डाउट 60% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो 70% से ज़्यादा इंडियन और बंगाली वहाँ पे हैं। वो जॉब भी कर रहे हैं, वो हर काम कर लेते हैं। हमारा पाकिस्तानी यहाँ पे फ्री घूम लेते हैं, वहाँ पे जाके काम नहीं करता कि यार नहीं यहाँ मुझे काम नहीं करना। 2 नंबरी करवानी हो तो हर जगह पे करने के लिए तैयार हैं। उस वजह से इलीगेशन भी इन पे लगते हैं, डिपोर्ट भी ये होते हैं, और सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। आपको नहीं लगता कि एक फ़र्द पाकिस्तानी जब किसी अदर कंट्री में जाता है तो वो एक पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। भाई साहब ने बात बहुत अच्छी की, लेकिन भाई साहब बताना चाहूँगा आपके जैसे बंदे पाकिस्तान में बहुत कम हैं जो इतना जेन्युइनली बात करते हैं, लेकिन कम होने की वजह से वो लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो मेरा तो यही सजेशन है, आप लोग एकजुट हो जाइए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि कुछ एक्शन लिया जाए आपके एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि एजुकेशन ही गलत पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री ही गलत बताई जा रही है। तो जो आने वाले यूथ है उन पे तो कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं। फेक हिस्ट्री जिसको बोलते हैं वही पढ़ेंगे तो उनका भी हालत अभी की जो यूथ है वैसा ही होगा भाई, और आपका मुल्क कभी भी तरक्की की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी जो बुक्स है उनको करेक्ट कीजिए, ताकि जो आप पढ़ते हो वही अमल में लाते हो। पढ़ाई ठीक से होगी तो पक्का आपका मुल्क भी तरक्की की ओर बढ़ेगा। भाई साहब ने बात अच्छी करी, वरना मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इसको हम सुनते हैं तो यही बोलते हैं नहीं ये तो हिंदुओं की साजिश है, नहीं ये तो अमेरिका की साजिश है। फिलहाल तो एम्बेसी का एक न्यूज़ आया है कि यूएस में एक एम्बेसी बिक रही है इनकी, उसमें भी हिंदू और एक यहूदी दोनों दोनों ने ही भीड़ लगाई है सबसे ज़्यादा। तो जैसे अभी एम्बेसी बिक रही है, धीरे धीरे आपका देश भी बिक जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है भाई। और बताया इन्होंने कि बाहर के देश में जाते हैं तो भी पाकिस्तानी सुधरते नहीं है। भाई जो मतलब कैसे सुधरेंगे, सिखाया ही उनको चोरी और मक्कारी गया है बचपन से, तो वो आदत नहीं छूटने वाली जल्दी से। आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार जो लग जाती है तो नहीं छूटती। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।